हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल स्वादिष्ट सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है लौकी की बर्फ़ी। सबने खाई होगी लौकी की बर्फ़ी, तो जिसे हम घिया की लौज भी कहते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस और बहुत कम चीनी में हमने इसको बनाया है। चलो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग या फैमिली के अकॉर्डिंग आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप लौकी ले लीजिएगा। मैंने हाफ़ केजी लौकी लिया है। आप जो लौकी लेंगे अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से पील ऑफ करके यानी कि उसे छील कर दो हिस्से में डिवाइड करके देन उसे क्या करना है, कद्दूकस करना है। ठीक है, कद्दूकस करते टाइम टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आप कद्दू को घिस रहे हैं या कस रहे हैं उसको, वो अंदर से ख़राब ना हो या पानी जैसा ना हो। थोड़ा सा कद्दू जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, हाफ़ केजी मैंने कद्दू लिया है, उसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। देखिए, तो ये हाफ़ केजी में अच्छे से आपकी 1 प्लेट तक लौकी की बर्फ़ी तैयार हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा ये होता है कि हमें जो हमने कद्दूकस किया है उसको क्या करना है, अच्छे से निचोड़ लेना है। उसका जितना भी पानी है उसको हम अपने हाथों की हेल्प से मदद से उसे स्क्वीज़ कर देंगे, बिल्कुल पूरा पानी बाहर निचोड़ के निकाल देंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप कद्दू को कद्दूकस करने से पहले उसे वॉश कर लें अच्छे से। ऐसा ना हो कि आपने बिना वॉश किए आप कद्दूकस करके फिर सोचें कि हम इसे बाद में वॉश कर लेंगे। नहीं, उसमें से जब आप बाद में वॉश करते हैं ना, कद्दूकस करने के बाद जो उसका एसेंस होता है ना जो कद्दू का, वो ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले ही उसे वॉश कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद ये मैं ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने वाली हूँ, बादाम और काजू और बादाम। काजू तो जब मैंने फ्राई किया था उसको, कद्दू को, तभी मैंने यूज़ कर लिया था। लौकी को जब मैंने फ्राई किया था, उसके बाद जो बादाम है वो मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप कढ़ाई रखेंगे, उसमें थोड़ा सा आप घी डालेंगे एंड आप ये कोशिश करेंगे कि आपको जो लौकी है उसको अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद जब वो ड्राई हो जाएगी ना, बिल्कुल भूनते भूनते, उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे शुगर। आप 1 कटोरी चीनी उसमें ऐड कर देंगे। आई थिंक 1 बाउल ऑफ शुगर इनफ है आपकी हाफ़ केजी आप लौकी की बर्फ़ी के लिए। क्यों, ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा मीठा खाओगे तो वो मुंह में लगता है। तो आपको ऐसा मीठा रखना है कि मुंह में लगे भी ना वो, और आपको एक अच्छा सा स्वाद आ जाए। क्योंकि इसमें हम खोवा भी ऐड करेंगे जिसे हम मावा भी कहते हैं। तो अगर हमें मावा भी ऐड करना है तो क्योंकि मावा भी ऑलरेडी मीठा होता है, तो हमें उसी हिसाब से चीनी का रखना पड़ेगा। अगर आप 1 केजी घिया यूज़ कर रहे हो तो उसमें 2 कटोरी डालिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं चीनी की। तो मैंने आधी किलो घिया लिया है और उसमें 1 बाउल चीनी डाली है, वो इनफ है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने चीनी डाली उसके अंदर आप उसे ढककर अच्छे से पकाएंगे, बीच बीच में स्टर करते रहेंगे, बीच बीच में उसे चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ढक के और छोड़ दिया। अगर ढक के छोड़ दोगे तो वो नीचे से लग जाएगा और उसमें अलग सी एक स्मेल आएगी। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि बीच बीच में आपको चलाते रहना है और ढककर पकाना है। ठीक है, आप अब देख पा रहे हैं कितने अच्छे से हमारा जो लौकी है वो बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें टेक्सचर भी आ रहा है, और वो चीनी जो है वो क्या है, पूरी अच्छी तरह से हमारी लौकी के अंदर रम चुकी है। तो इतनी स्टेज पर आने तक आपको इसे अच्छे से पकाना है। उसके बाद हम इसमें जो क्रश्ड हमारे कैश्यू नट्स हैं, जिन्हें हम काजू भी कहते हैं, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर अच्छे से पकाएंगे इसको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एकदम बढ़िया से करके एकदम चलाते रहेंगे, चलाते चलाते पकाना है। क्योंकि हमारे जो घिया की लोज रहेगी ना, वो एक तार टाइप आता है, हम अगर टच करके देखेंगे तो हमारे हाथ में चिपकेगा वो। ठीक है, तो उस तक आने तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने टेस्ट के लिए 2 से 3 चम्मच इसमें घी का इस्तेमाल किया है, तो आप वो डाल सकते हैं। उससे एक अलग ही टेस्ट आता है। आपकी जो बर्फ़ी बनेगी वो एकदम स्मूथ बनेगी, उसमें एक टेस्ट अलग से टेस्ट आएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो मावा ऐड करेंगे वो आप
उसमें ऊपर ऐड नहीं करेंगे मावा बनते हुए में। आप मावा डाल के उसे क्या कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने बर्फियों को अच्छे से आप अपनी प्लेट में, स्टील की कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं, उसमें आप अच्छे से घी लगाएंगे नीचे, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से उठ सके। और फिर हम उसमें अपनी जो घी की लोज की प्रिपरेशन की है उसको अच्छे से फैला देंगे। ख्याल क्या रखना है, लेयर जो है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए ताकि वो ईज़िली हट सके। ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे का अपने बादाम, जो आप बादाम अपने छोटे छोटे पीसीस में काट के रखे हैं, एंड बादाम डालने के बाद उसे आप थोड़ा सा स्पून से प्रेस कर देंगे ताकि वो है जो बादाम है वो उसके अंदर तक फिट हो जाए। ठीक है। तो हमारी काजू की जो हमारी घिया की जो बर्फ़ी है वो एकदम एकदम डिलीशियस बनेगी, कम मीठे में बनेगी और आपका मन करेगा उसे बार बार खाने का। तो डेफ़िनेटली आप एक बार ट्राई करिए। और आप इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटा 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। सेट होने के बाद फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है। ऐसा ना हो कि पहले काट लेंगे फिर सेट होने, नहीं, पहले आप इसको सेट होने दीजिए अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। और जब हम इसको कट करेंगे तो ये सॉफ्ट कट होगी। और कट करने के बाद हमें हाफ़ एन आवर के लिए, इसे सेट होने के लिए हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। ठीक है। जब हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो इसका एक अलग ही टेस्ट निकल के आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इतनी डिलीशियस रेसिपी पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।